हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से अपने सेक्शन को स्टार्ट करेंगे हम ज्योमेट्री के साथ, जहाँ पर किरण के अंदर आपको दिए गए ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट आपके सामने होगा। देखिए, आपको भी अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर ट्राई करना है और कोशिश कीजिए कि विदाउट पेन एंड पेपर अपने क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएँ। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे मैसेज करते रहते हैं, मैं उनको यही गाइड करता हूँ। और अगर आपको भी मुझसे कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी या फिर किसी इश्यू से अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को, अगर आप एडवांस मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। उसके बाद जो भी नेसेसरी आपको कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से अपनी जो भी सॉल्विंग मेथड है उसको फॉलो कराएं, स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखने की कोशिश करें। तो सेम पैटर्न पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा चीज़ों को समझाने की उसी तरीके से। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द इनरेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट मीडियंस, आपको बताना है कि जो आपकी माध्यिका होगी उस माध्यिका की आपको लंबाई बतानी है। तो देखिए, मैंने आपसे बात करी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि तीनों साइड आपकी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। मैंने आपसे पूछा क्या है, मैंने आपसे पूछा है मीडियन की हाइट बता दीजिए। देखिए, इन रेडियस जो हमेशा कभी भी आपका होता है ना, इन रेडियस वो आपका हाइट डिवाइडेड बाई 3 होता है, ये आपको पता है। यानी कि हाइट को अगर आप 1/3 कर देते हैं तो क्या आ जाती है आपके इन रेडियस। क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता हूँ तो उसका जो मीडियन होता है ना, उसका मीडियन उसको 2:1 के अनुपात में बांटता है। और ये एक वाली जो वैल्यू है ना, यही आपकी क्या होती है, इस सर्कल की क्या रेडियस होती है, जिसे कि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में बोलते हैं अंत्य त्रिज्या। तो बस तेरे आपको ये पता चल गया कि भाई इन रेडियस अगर हाइट का 1/3 होता है तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पर दी गई वैल्यू जो कि क्या थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस थी। इन रेडियस में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 3। अगर हाइट की वैल्यू मेरे पास 3 × 3 यानी कि 9 आ गई है, आपसे पूछा क्या गया मीडियन की लेंथ। और मीडियन ही क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, आपका हाइट भी होती है ट्राइंगल की, जो कि आपका यहाँ से करेक्ट आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका, इफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, तो ट्राइंगल आपका क्या है। तो देखिए, अगेन अगर मैं आपसे किसी ट्राइंगल की बात करता हूँ ना, मैं आपसे कहा क्या, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आपका क्या होता है, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है और सेंट्रॉइड जो होता है वो आपका हमेशा सेम एक ही पॉइंट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, ऑर्थो सेंटर की, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का केंद्रक होगा, यानी कि मीटिंग पॉइंट होगा। और अगर मैं आपसे सेंट्रोइड की बात करूं तो सेंट्रोइड आपका क्या होगा, जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, बाइसेक्टर्स वाली लाइन जो आप मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। अगर दोनों सेम है तो उसके लिए आपका इस ट्राइंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इनफिनिट ट्राइंगल, जो सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, सेंट्रॉइड है एंड ऑर्थो सेंटर है, वो कोइंसाइड करते हैं, तो ट्राइंगल क्या होगा, अगेन वो आपका क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो सारे सेंटर अगर एक ही जगह पर आते हैं वो तभी आते हैं जब आपका जो ट्राइंगल होता है वो आपका सम बाहु त्रिभुज होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। नेक्स्ट है आपका, अगर किसी त्रिभुज में यानी कि ट्राइंगल में 3 ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो ट्राइंगल क्या होगा। तो देखिए, अगेन अगर ट्राइंगल आपको दिया गया है, तीनों जो आपके ऑल्टीट्यूड्स हैं ये आपके क्या हैं, इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली आपका ये तीनों अगर इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ये तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो जाएंगी। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। इफ ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और डी क्या है, पॉइंट है बी सी पर, इस तरीके से कि ए डी की वैल्यू बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो बताना है कि भाई कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो देखिए, ट्राइंगल अगर मैं यहाँ से आपके लिए ड्रॉ करूँ, आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया कि भाई एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बी सी पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए डी, ये आपको बोला गया है कि भाई ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो ऐसी कंडीशन में ए बी और बी डी, ए बी और बी डी के बारे में आपको बताना है रिलेशन। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो गया। अब ये वाली जो लेंथ है, इसको आपने अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है तो ये आपकी हाफ हो जाएगी। अगर ये आपकी 2 रही तो ये आपकी क्या क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। अब ये और इसके बीच में रेशो कितना हो जाएगा आपका, 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ से थर्ड करेक्ट। ये आपको यहाँ पर सोचना था। दी साइड क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट एस पर इस तरीके से कि आपका क्यू आर और आर एस क्या है, इक्वल है। और पी को आपने ज्वाइन किया एस से, तो मेजरमेंट बता दीजिए आप पी एस आर की क्या होगी। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया,
यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये आपको बोला गया कि ये आपका क्या हो गया, पी क्यू आर आपका यहाँ पर ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये आपका पी क्यू आर ट्राइंगल हो गया। अब क्यू आर को आपने ड्रॉ किया है कहाँ पर, एस तक। उसके बाद आपने बोला कि क्यू आर और आर एस आपके क्या है, इक्वल वैल्यू है, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको इन्होंने क्या बोला है, मेजरमेंट करनी है आपको पी एस आर की, यानी कि पी एस आर ये वाला जो एंगल है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए ये आपका जो पी क्यू आर ट्राइंगल है, ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, यानी कि ये सभी एंगल आपके कितने होंगे, 60। अगर ये 60 हो गया है और आपको पता है कि भाई क्यू आर और ये वैल्यू आपका इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो वैल्यू है ये भी आपका इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा आपका, 120। अगर ये आपके दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये बन गया आपका एक क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ये वाला एंगल अगर आपका x है तो ये भी आपका x होगा, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, क्योंकि आपकी ये दोनों भुजा बराबर थी। तो ये वाले एंगल जो है इनका सम कितना होगा, यानी कि 2x की वैल्यू होनी चाहिए थी आपके पास 60 और x की कितनी हो जाएगी आपके पास 30, जो कि आपसे पूछी गई थी, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ दी सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो मेजर बता दीजिए इन रेडियस की। अब देखिए ये आपको जो रिलेशन यहाँ पर बोला गया है ना, ये आपको हमेशा समझना है कि भी किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी सर्कम रेडियस यानी कि कैपिटल आर होती है वो 2 गुना होती है स्मॉल आर, जो कि आपकी इन रेडियस है। अब आपको बोला क्या गया है, आपको सर्कम रेडियस बोली गई है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 10 है, ये आपको आर की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो जाएगी, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आपको दिया क्या गया है, सर्कम रेडियस आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको अगर उन्होंने बोला था कि भाई कैपिटल आर की वैल्यू ट्वाइस और स्मॉल आर होगी, तो ऐसी कंडीशन में इन रेडियस आपको बताना है, तो इन रेडियस आपको बताना है, ये दिया है 10, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 5 हो जाएगी, जो कि आपको करेक्ट आंसर देगी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इफ द इंसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, देन द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गोइंग टू बी व्हाट। देखिए इंसेंटर के बारे में बोला गया कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास और उसका जो इंसेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर है, ये आपको उन्होंने बोला गया। अब आपसे बोला जाता है कि इस इंसेंटर की जो रेडियस है ना वो आपको कितनी दी गई है, 3 दी गई है। अब बताना है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड बता दीजिए। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो रेडियस होती है ना आपकी, वो आपकी होती है साइड अपॉन 2√3, ये आपको पता होगा। अगर आपके पास साइड आपको बतानी है, आर की वैल्यू है आपके पास 3, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि साइड की वैल्यू 6√3, जो कि आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, आपको पूछा गया है, इन अ ट्राइंगल इफ ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड करते हैं तो ट्राइंगल क्या होगा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये तो आपको पता चल गया था पहले। इफ एबीसी क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली डिनोट करते हैं मिडल पॉइंट्स किसका, ए बी बी सी और सी ए का। तो बताना है कि भाई इनमें से जो वैल्यू आपको दी गई हैं करेक्ट आपकी क्या होंगी। तो देखिए ए बी सी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। पी क्यू आर ए बी, यहाँ हो गया पी, बी सी ये क्यू और ये हो गया आपका आर, ये हो गए इनके मिड पॉइंट्स। तो आपको बताना है कि जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है बता दीजिए कि उनमें से कौन सा सही होगा। पी क्यू आर मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं पी क्यू आर को यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ए बी सी अगर आपकी पूरे की वैल्यू 2 थी तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये अगर 1 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। लेकिन एंगल भी साथ में देखेंगे कि जो एंगल वैल्यू आप बना रहे हैं ना, ये आपका 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, यानी कि जो ट्राइंगल आपका अंदर पी क्यू आर इनके मिड पॉइंट से मिलाकर बना है ना, वो भी आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हो गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट।